नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम सिंह अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट व्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूपी पीईटी का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। इसमें कुछ जीके और हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और जो क्वेश्चंस हैं मैथ और रीजनिंग के उनके भी आंसर स्टिक करवाऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही क्रम क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कौन आया, इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए, फिर शेरशाह सूरी आया और अकबर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, देखिए चौथा है पहले इसमें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुकाराम। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, वारेन हेस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरक संहिता संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, चिकित्सा से संबंधित है ये। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये है, निम्न में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है। तो देखिए, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम युग की शुरुआत 622 ईस्वी में ही हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वो है डी। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा दादा भाई नेहरूजी, ऑप्शन नंबर ए। सातवां क्वेश्चन देखिए, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम लीग शुरू हुई। इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर ए। आठवां क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन, ये हो जाएगा इसका, और सत्य शोधक समाज स्वामी विवेकानंद का है ये, रामकृष्ण मिशन। तो आठवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है सी। ठीक है, यानी जो ब्रह्म समाज है, देखिए ब्रह्म समाज दयानंद राम मोहन राय और रामकृष्ण मिशन स्वामी दयानंद ने बनाई थी ये, और आर्य समाज ये है दयानंद सरस्वती का, और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो ये तो महात्मा गांधी ने दिया था। नमे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए, ये है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखिए, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चिनाब नदी पर है ये। किस पे, चिनाब नदी पर। 12वां क्वेश्चन देखिए, बसंत विषुव होता है। तो बसंत विषुव होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14वां, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सभी को पता ही होगा, ये असम में है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी की नदियाँ नहीं हैं? देखिए हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ नहीं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी और गोदावरी नहीं है। तो एक और चौथा, तो एक और चौथा किसमें क्या पूछ रहा है? कौन सी नदी तंत्र है का पूछ रहा है। तो दूसरा और तीसरा, तो दूसरा तीसरा देखिए बी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16वां, बैंक दर का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। ठीक है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17वां, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वां, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही, पूंजीवादी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19वां, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, आरबीआई गवर्नर के द्वारा। जितने भी नोट हैं सभी आरबीआई गवर्नर के द्वारा ही होते हैं, केवल 1 रुपये का छोड़कर। देखिए 20वां क्वेश्चन देखिए, फेमा का पूर्ण रूप है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, आंसर नंबर बी सही है इसका। 21वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, राज्य सूची में शामिल है। ठीक है। 22वां देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी जाती है। तो ये आ जाएगा नीति निर्देशक तत्व, सी। 22 का आंसर है सी, आर्टिकल 40 में। 23वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा 21A से, ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? 24 का आंसर हो जाएगा ए सही, जवाहरलाल नेहरू ने। 25वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? आर्टिकल 29 है, आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। 26वां देखिए, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। 26 का आंसर हो जाएगा सी सही। 27वां क्वेश्चन देखिए, दिया है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ये दूरी के मापन की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 28वां क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी सही, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 29वां क्वेश्चन देखिए, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है 75% होता है इसमें। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका।
30वां क्वेश्चन देखिए, संतरे में बहुतायत में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए सही, विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल होते हैं सभी में विटामिन सी ही होता है। अब ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर टिक कराए दे रहा हूँ। 31 का है सी, 324 आ जाएगा इसमें। अब देखिए 32, ये मैथ का है क्वेश्चन। 32वें का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही, 1000 आ जाएगा इसमें। 33वां है, ये भी मैथ का है, इसका आंसर सही है बी ऑप्शन। ठीक है। 34वां देखिए, टीवी के सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री में 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही, 16% का, 16% घटी। 35वां क्वेश्चन देखिए, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र है, तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 37 वर्ष। देखिए 36वां क्वेश्चन, एकल का विलोम है, तो इसका विलोम होता है बहुल। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 36वां क्वेश्चन देखिए, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही, अहंकार। 38वां क्वेश्चन देखिए, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो मन के हरने वाला मनोहर होता है, 38 का आंसर हो जाएगा बी। 39वां क्वेश्चन देखिए, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत कहना। 39, इसका आंसर हो जाएगा बी। 40 देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो 40वें का आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा सही है, सी, महत्वाकांक्षी। अब देखिए ये इंग्लिश का पैसेज है, इसमें आपको आंसर्स देखने हैं। मैं अभी केवल इसके आंसर्स आपके लिए टिक करवा रहा हूँ। इकतालीसवां देखिए, ए मैनी साइड पर्सनैलिटी मीन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ए पर्सन हैविंग वेरियड इंटरेस्ट। 42वां क्वेश्चन देखिए, पीटी नेहरू एंजॉयड, तो 42वें का आंसर हो जाएगा डी सही है इसका, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। 43वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफ्लेक्ट पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यूज, तो 43वें का आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी सही है, 43 का। 44वां क्वेश्चन देखिए, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पॉपुलर। ठीक है। 45वां देखिए, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सही, ओपेक, ओपेक। ठीक है। अब देखिए 46वां क्वेश्चन, निम्न दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी, तो नृविज्ञानी, नृविज्ञानी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, मानव। 47वां क्वेश्चन देखिए, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों में मेल नहीं खाता है। तो देखिए दही, मक्खन, पनीर और ये तेल है, तो ये सभी दही, मक्खन, पनीर एक से बनते हैं, दूध से, और तेल अलग से बनता है। इसका हो जाएगा सी सही। 48वां क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में प्रोडक्शन को
QQPCVEUHPMT लिखा जाता है तो कूट भाषा में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बुआ। 50वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी वर्ष में उसी महीने में सोमवार की संख्या? इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी सही, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पटना में। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, सही, ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54वां। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। तो इसका आंसर हो जाए सिरिया बांदला, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नहीं सॉरी, ये है सिरिसा बांदला, ऑप्शन नंबर ए सही है, सिरिसा बांदला। ठीक है, पहली कल्पना चावला और दूसरी सिरिसा बांदला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुमित मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो इसका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आंसर सही, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही, विराट कोहली। ये देखिए 60 क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सही, सर्वोच्च न्यायालय के लिए। क्वेश्चन नंबर 61। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही, 5 राज्य। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? 62वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सही, सान जोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63वां। केंद्र शासित प्रदेश
लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सही, मलयालम। लक्षद्वीप की कौन सी भाषा है? मलयालम। 64वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम आयु होती है? 5 वर्ष होती है। अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो संख्या इसमें हो जाएगी आपकी 552, डी ऑप्शन। ठीक है। 65वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 66वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, म्यांमार। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नृत्य है? ओणम ये केरल का है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। देखिए 69वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ऑप्शन नंबर सी, 1913 में इन्हें मिला था। 71वां क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी गद्यांश है, मैं इसके आंसर टिक करवा ले रहा हूँ और इसकी एक वीडियो अलग से सॉल्यूशन की मैं डाल दूँगा। देखिए 71वें का आएगा, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा ए सही, मानव जाति के विकास के लिए। 72वां क्वेश्चन देखिए, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा बी सही, अहिंसा और प्रेम। 73वां देखिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सही, अहिंसा द्वारा। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, उन्हीं के आधारों पर चलिए। 74वां क्वेश्चन देखिए, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी सही, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। 75वां क्वेश्चन देखिए, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? तो देखिए नितांत शब्द का पर्यायवाची बिल्कुल हो जाएगा बी। ठीक है, ये और एक गद्यांश है, तो इसके भी मैं आंसर टिक कराए दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए 76वां क्वेश्चन, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल में मनुष्य। 76वां का हो जाएगा बी ऑप्शन सही, प्रकृति और वाणिज्य, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 77वां क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है? इसका आंसर हो जाएगा सी सही, ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। 78वां क्वेश्चन देखिए, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सही, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। 79 क्वेश्चन नंबर का देखिए,
लक शब्द से अभिप्रेत है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी सही, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। 80वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी सही, स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। 81वां क्वेश्चन देखिए, ग्राफ पर है ये, डीआई का क्वेश्चन है। इसके मैं आंसर डाल रहा हूँ, अभी चेक करवाए ले रहा हूँ आपके लिए। सॉल्यूशन दूसरी वीडियो में डाल दूँगा। देखिए पहला क्वेश्चन है 81वां, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सही, 3। ठीक है। 82वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सही, 1 2 3 6। ठीक है। 83वां क्वेश्चन देखिए, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी सही, आंकड़े अपर्याप्त। 84वां क्वेश्चन देखिए, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी सही, 1.2। 85वां क्वेश्चन देखिए, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी सही, 75। ये ग्राफ का है, इसके भी आंसर टिक करवा रहा हूँ। 86वां क्वेश्चन देखिए, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर्स मैं आपके लिए टिक कराई दे रहा हूँ। 86वां का हो जाएगा सी ऑप्शन सही, 2016-17। 87वां को देखिए, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी सही, 22.2%। 88वां क्वेश्चन देखिए, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। इसका आंसर हो जाएगा बी सही, 52.5 MT। 89वां क्वेश्चन देखिए, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? इसका आंसर हो जाएगा ए सही, 2018-19। 90वां क्वेश्चन देखिए, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन सही, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है टीआई का। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके फिर इसे सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर्स चेक कर लेना। देखिए, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए सही, 2016 में। 92 नंबर का देखिए, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सही, 19.505। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर का, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में
उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी सही, डी सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर का। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सही, 2019। पिछला क्वेश्चन का हमने आंसर क्या 93 का कितना करवाया था? इसका आंसर सी सही है, मतलब डी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन किस में है? डी में है। 93 नंबर का जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही, इसका सी आ रहा है। ठीक है, 95 नंबर का क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अब ये एक डीआई का क्वेश्चन और है, ये देखिए क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में सॉल्व करके अपने आंसर्स चेक करें। पहला क्वेश्चन है इसका डीआई वाले का 96 नंबर का। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सितंबर में। 97 नंबर का देखिए। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून से खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? इसका आंसर है आपका बी सही, 35.3%। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोथा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? इसका आंसर आ जाएगा आपका डी सही, 1.04। 99 क्वेश्चन देखिए। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या औसत संख्या महत्तम है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सही, ट्रेड बुल। 100वां क्वेश्चन देखिए। ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेरखान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, 57.82%। ठीक है, 82। तो ये आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया है। ऐसे ही पेपरों के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो भी नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम होगा उसका सॉल्यूशन मैं बनाकर डाल दूंगा। पीटी का पेपर पहली बार हुआ है, इसलिए सभी को इस पेपर को देखना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग पीटी की नेक्स्ट ईयर परीक्षा देंगे उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।